बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज संडे है और मैं अपने गार्डन में मौजूद हूँ। आज मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम करना है। मुझे टमाटर की पनीरी भी बड़े गमले में शिफ्ट करना है। बड़े गमले को खाली करना है। उस गमले में हल्दी लगी है। बहुत दिन से मैं सोच रही हूँ कि उस हल्दी को निकालूँ, तो आज मैं उस हल्दी को भी निकालूँगी। टमाटर के पौधों की पनीरी तैयार हो गई है। उस पनीरी को मुझे बड़े गमले में शिफ्ट करना है। इसके अलावा मुझे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। जो भी यहाँ सब्ज़ी के पौधे लगे हैं उन्हें लिक्विड फर्टिलाइज़र दूँगी और उसके बारे में भी आपको बताऊँगी। और इसके अलावा मुझे यहाँ क्या करना है, लहसुन के पौधे बड़े हो गए हैं, उनके पत्ते बड़े हो गए हैं और इन पत्तों की अब मुझे चटनी बनाना है। तो चटनी तो मैं आपको बनाकर नहीं दिखाऊंगी, बल्कि इन पत्तों को मैं काटूंगी और इन पत्तों को किस तरह से काटूंगी और इन पत्तों को काटने के बाद इस पौधे को क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा मेरे पास अभी बहुत सारे टूटे हुए गमलों के पीस मौजूद हैं। उन टूटे हुए गमलों के टुकड़ों से मैं एक छोटा-सा गार्डन भी बनाऊँगी और साथ-साथ मैं आपको ये भी बताते जाऊँगी कि मैंने कौन-सा काम कितनी देर में किया। ये कुल 5 काम हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज का पहला काम। लहसुन के पौधे आपके सामने हैं। आप देख रहे हैं कि इनके पत्ते काफ़ी बड़े हो गए हैं और इन पत्तों को अगर काट लिया जाए तो हम इन पत्तों को अपनी कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन तो नीचे बनता रहेगा, ऊपर से इनके पत्ते ही होते हैं। तो इनको मैं आज काटूँगी और काटने के लिए जिस तरह से हमने प्याज के पत्ते निकाले थे, दरमियान के पत्ते छोड़ दिए थे, इसमें इस तरह नहीं करेंगे हम। अगर चाहें तो आप पूरे पत्ते ही काट सकते हैं। जब लहसुन के ऊपर से पत्ते काट लेते हैं, तो इनके पत्तों की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। मैं हमेशा यही करती हूँ, जब भी लहसुन लगाती हूँ, ऊपर से इनके पत्ते निकालती रहती हूँ, तब इनकी ग्रोथ भी बढ़ती रहती है। इस काम में मुझे मुश्किल से 5 मिनट लगे होंगे और ये देखें कितने सारे ये पत्ते निकल आए हैं और मैं इनकी बनाऊँगी आज चटनी। अब है आज का दूसरा काम। इस गमले में हल्दी लगी है, हल्दी भी आज मुझे निकालना है। मैं बहुत दिन से सोच रही थी निकालने के लिए, लेकिन मैं निकाल नहीं रही थी क्योंकि इसमें मैंने जामुन के बीज डाल दिए थे और जामुन के पौधे काफ़ी बड़े होते जा रहे हैं। इसके अलावा इसमें इंजीर का पौधा भी लगा है, तो मुझे यही डर था कि ये पौधे ख़राब ना हो जाएँ। अब मौसम थोड़ा-सा चेंज हुआ है, अब पौधे ख़राब नहीं होंगे। जामुन में भी नए पत्ते आने लगे हैं। मेरे पास जो पौधे लगे हैं इनमें तो नए पत्ते आने लगे हैं और इंजीर में भी अब नई शूट्स निकल रही हैं। इसीलिए मैं अब इस हल्दी को भी निकाल ही लेती हूँ। हल्दी को जब निकालते हैं तो इस बात का ख़्याल रखें, जब हल्दी तैयार हो जाती है उसकी क्या निशानी होती है। इसमें आप देखें ये पत्ते बिल्कुल ड्राई हो गए हैं। मैंने इस साइड के ऊपर पानी देना छोड़ दिया था। मैं जिस साइड पे पौधे लगे हैं बस मैं वहाँ पर पानी दे रही थी, लेकिन हल्दी के जहाँ पौधे लगे हैं वहाँ पर मैं पानी नहीं दे रही थी ताकि ये पत्ते मज़ीद ड्राई हो जाएँ। जब ये पत्ते ड्राई हो गए तब फिर हल्दी को निकाल लेंगे। ये बहुत ही काफ़ी ये भारी था। मैंने पहले ऊपर से कुछ मिट्टी हटा दी थी और फिर इस पूरे रूट बॉल को निकाल लिया। इसमें आम के पौधे भी लगे हैं और भी जो भी मेरे हाथ में बीज आते हैं और मैं गमलों में डाल देती हूँ और फिर कुछ दिन के बाद उसमें से पौधे भी निकल आते हैं। अभी देखें ये हल्दी इसमें से कितनी निकलती है। मैंने एक छोटा-सा हल्दी का पीस था, बस वही इसमें लगाया था और अब देखते हैं कि उससे कितनी हल्दी तैयार होगी। निकालना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे पौधे लगे हैं, बहुत सारी इसमें रूट्स तैयार हो गई हैं, रूट्स बन गई हैं। बहुत मुश्किल से निकल आया, तकरीबन मुझे 25 मिनट तो लगे होंगे इस काम में। और ये देखिए आप हल्दी कितनी सारी निकली है। सिर्फ़ एक छोटा-सा पीस मैंने गमले में लगाया था। जिस तरह से और बीज मैं डाल देती हूँ गमलों में, इसी तरह से मैंने ये हल्दी भी लगा दी थी। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटे से पीस से इतनी सारी हल्दी निकलेगी। आधे घंटे में ये 2 काम हो गए हैं और अब मैं करूँगी तीसरा काम और वो है पौधों को लिक्विड फर्टिलाइज़र देना। और ये देखें आप टमाटर के पौधे अभी 1 हफ़्ते पहले इसमें फ्लावर्स आ रहे थे। मैंने वीडियो भी बनाई थी और अब इसमें टमाटर निकल आए हैं और टमाटर काफ़ी बड़े भी होने लगे हैं। इसमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं इसमें हर 3-4 दिन के बाद देती हूँ
और लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने आपको बनाना बताया है। अगर आप वीडियो देखना चाहें, वीडियो नंबर 59 है, वो आप प्लेलिस्ट में जाकर भी सर्च कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंने एक टब के अंदर छिलके और पत्ते वगैरह डाले हैं। फलों और सब्जियों के छिलके मैं इस टब के अंदर डाल देती हूँ और उसे पानी से भर के रखती हूँ। हर 2-3 दिन के बाद पौधों को पानी दे देती हूँ और ये बहुत अच्छा लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है। इससे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं इसके अंदर कोई दूसरा पानी मिक्स नहीं करती, क्योंकि पानी मैं निकालती रहती हूँ और दूसरा पानी डालती रहती हूँ, तो मुझे पानी मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह पानी इस पर से निकल रहा है मैं ऐसे ही पौधों को डाल देती हूँ। यहाँ पर और भी सब्जियों के पौधे लगे हैं, पालक के पौधे लगे हैं, मूली के पौधे लगे हैं, मिर्च के पौधे हैं, तो इन सब में मैं ये लिक्विड फर्टिलाइज़र डालूँगी। अभी जो पेरेनियल प्लांट्स हैं, जिनमें गर्मियों में फूल आ रहे थे, उनमें मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र अभी नहीं दे रही हूँ, क्योंकि उनमें से कुछ पौधे अभी डोरमेंसी में हैं। जब पौधे डोरमेंसी में होते हैं तब उन्हें फर्टिलाइज़र नहीं देते। अभी सिर्फ मैं सब्जियों के पौधों को ही फर्टिलाइज़र दे रही हूँ। फर्टिलाइज़र देने में मुझे तकरीबन 15 मिनट और लगे थे। मैंने और भी पौधों को फर्टिलाइज़र दिया था और जिस गमले में से मैंने हल्दी निकाली थी, उस गमले के पौधे भी मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पर लगा दिए। अभी तो मैंने एक ही गमले में सारे पौधे लगा दिए थे। और अब ये टमाटर की पनीरी है, इस टमाटर की पनीरी लगाऊंगी। इस गमले में मैंने खाद मट्टी मिक्स कर दी है और अब ये पनीरी लगाऊंगी। ये है आज का चौथा काम। गमले में से पनीरी निकालना मैंने आपको बहुत बार बताया है। 2-3 तरीक़ों से पनीरी निकाल सकते हैं। किसी टूल की मदद से एक-एक पौधे को भी निकाल सकते हैं और पूरे पौधे को रूट बॉल समेत अगर निकाल लें तमाम पौधों को, तो उसमें से भी अलग-अलग करके पौधे निकाल सकते हैं। तमाम पनीरी निकाल कर मैं इस गमले के अंदर एक-एक पौधा करके लगा रही हूँ। गमले के अंदर खाद और मिट्टी आधी-आधी मकदार में मिक्स कर दी है। पनीरी निकालने से पहले अगर जिस गमले में पनीरी लगी है उसमें बहुत अच्छी तरह से पानी दे दिया जाए तो रूट बॉल बहुत आसानी के साथ निकल आता है। बस थोड़ा-सा साइड में प्रेशर देंगे और रूट बॉल हाथ में आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से आपने देखा कि मैंने रूट बॉल निकाल लिया है। अब तमाम पौधों को मैंने अलग-अलग करके रखा। गमला ये काफ़ी बड़ा है, इसमें एक से ज़्यादा पौधे मैं लगा दूँगी। पनीरी लगाने में मुझे तकरीबन आधा घंटा और लग गया था। इसी बड़े गमले में मैंने इंजीर का पौधा लगा दिया है। बाकी जो छोटे पौधे थे, जामुन के पौधे थे और आम का पौधा भी उसमें लगा था, वो मैंने एक दूसरे बैग के अंदर लगा दिए हैं। उसमें भी मुझे थोड़ा-सा टाइम लगा, 10 या 15 मिनट लगे होंगे उस काम में भी। और देखिए कितनी जल्दी-जल्दी सारे काम हो जाते हैं जब हम किसी काम को करना शुरू करें, तो काम हो ही जाता है। तमाम पौधे एक-एक करके लगाए और फिर इसमें छोटे शावर से पानी दे दिया। अब इस गमले को मैं फुल सनलाइट में रखूँगी, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में बहुत तेज़ धूप नहीं होती। फुल सनलाइट में पौधों को रखा जाए तो पौधे बहुत अच्छी तरह ग्रोथ करते हैं। और ख़ास तौर से सब्जियों के पौधों को जो विंटर सीज़न की सब्जियां होती हैं या फूलों के पौधे, इनको पूरे दिन की धूप की ज़रूरत होती है। पनीरी लगाने के बाद ये चारों काम करने के बाद भी अभी मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं और क्या काम करूं। अभी मुश्किल से 1.5 घंटा ही हुआ है। 90 मिनट में मैंने ये सारे काम कर लिए। टूटे हुए गमलों के टुकड़े एक साइड में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि इसमें से भी एक प्लांटर बनाऊं, एक छोटा सा बागीचा बना लूं। और बागीचा बनाने के लिए एक टूटे हुए गमले को मैंने ले लिया और इसके अंदर मैंने कुछ मिट्टी डाली। बड़े गमले में से जो मिट्टी निकली थी वो गीली थी और इस तरह के बागीचे बनाने के लिए अगर मिट्टी को पहले गीला कर लिया जाए तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मिट्टी अपनी जगह फिक्स हो जाती है। इस गमले को मैंने मिट्टी से भर लिया और अब मुझे इसमें कोई और पीस लगाना था, तो एक पीस मुझे ये नज़र आया, इसको मैंने एक साइड में लगा दिया।
टूटे हुए गमलों से मैंने और भी प्लांटर्स आपको बनाना बताए हैं, आप वो प्ले लिस्ट में सर्च कर सकते हैं। अभी मैं और भी बहुत सारे प्लांटर्स बनाऊंगी, क्योंकि गमले तो हमारे पास टूटते रहते हैं। बजाय इसके कि हम उन टूटे हुए गमलों को कचरा समझकर फेंक दें, अगर हम अपने गार्डन में मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा करना चाहते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे से गार्डन बना सकते हैं। ये बहुत खूबसूरती से भी बनाए जाते हैं। मैंने अपने चैनल के ऊपर और भी गार्डन आपको बनाना दिखाए हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं। बस जो भी पीस हमारे हाथ में आते जाते हैं और हम उसे सोच सोच के कि क्या कौन सा पीस कहाँ लगेगा, किस तरह से अच्छा लगेगा, इसे लगाते जाएं। इसी तरह से मैंने लगाकर ये गार्डन भी तैयार कर लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी थी, सिर्फ 10 मिनट में ये गार्डन भी तैयार हो गया था। इसमें कुछ इंडोर प्लांट्स मैंने लगाए थे, पर्पल हार्ट्स के कुछ कटिंग्स लगा दी थी और मेरे पास स्नेक प्लांट था, वो एक छोटे से ग्लास में लगा हुआ था, तो उस ग्लास में से भी मैंने निकाल कर उसको भी इसमें लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि ये गार्डन भी तैयार हो गया है। अभी तो इतना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि अभी तो इसमें पौधा लगाया है, पौधे कुछ मुरझा भी जाते हैं, कटिंग्स लगाई हैं, लेकिन कुछ दिन में ही बहुत अच्छे लगने लगेंगे। और आज संडे के ये सारे काम मैंने तकरीबन 100 मिनट में किए हैं। जी, 100 मिनट्स में ये सारे काम हुए हैं। हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, अभी 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं। अभी मज़ीद मेरे पास आधा घंटा है और मैं यहाँ पर कुछ और काम भी कर लूँगी, लेकिन अब वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही, वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पर आपसे इजाज़त लेती हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ जानना हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।